क्या हो गया ये वो अपना सूबेदार जी को नहीं गए। हाँ सकपाल है। सकपाल जी रहो। हाँ ये उनके घर में आज एक बात होगी तो सुनी को नहीं गई ना बेबे मन तो कौन मेरा काम में भी चली रही थी मैं तो। ये वो अपना भीमा को नहीं गई। ये उसकी पत्नी। हाँ और उसका छोटा बालक ये वो उस दुनिया में छोड़ के चली गई आज। ये भीमा गई रात में वो छोटे से बालक ने छोड़ के इस दुनिया तक चली गई। बड़ी माड़ी बनी बेबे बहुत माड़ी बनी है। छोटा सा है वो तो बिल्कुल उड़ गई। हाँ ये नो बताए वो छोटा बालक ने कौन रक्षा करेगा ये कौन उसके लाड लड़ा होगा, कौन उसने पालेगा, कौन उसके लाड लड़ा होगा। भीम के लाडई कौन करे आए वे कौन करेगा उसके लाडे छोटे के। देख रहे लोगो बाबा साहब ने जितनी मौत देखी थी किसी आदमी ने देखी होगी शायद। इतना दुख देखी थी किसी ने देखी होगा शायद। सब तो पहला दुख उड़ता शुरू होया। आए मैं तो नुकूं बेबे वो छोटा सा बालक अरे बड़े लाड करया करती वो तो। उसके लाड कौन करेगा। ए भीम के लाड कौन करे। भीम के लाड कौन करे। वो तो छोटी करेगी है माते राहत काली काल की। वो तो छोटी करेगी है माते राहत काली काल की। भीम के लाड कौन करे। भीम के लाड कौन करे। वो तो छोटी करेगी है मात राहत काली काल की। वो तो छोटी करेगी है मात राहत काली काल की। आए अबे बे आए बिना माँ का भी बालक किमें जीना है जमाए छोटा सा है। जमा छोटा सा है। उसने के बेरा है रोवा है बैठिया हो छोटी उम्र में होगा दुखड़ा बड़ा। 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 बेबे मोड़ी ते बन की उसके साथ राहत काली काल की। पहाड़ी तो बन की उसके साथ राहत काली काल की। भीम के लाडई में कौन करे। भीम के लाडई में कौन करे। देखिए भाई दिल जोड़ो एक बार दिल। हम कोई फिल्म देखने लग जावा दिल जोड़ दिया दिल अपना बेरा है नकली रोवे हैं फिर भी गला रोवांगे। अरे ये मैं कोई जोड़ी जोड़ाई बात नहीं कर रहा जो मैं सच्ची बोलू हूँ। आए नू बतावा है राजेश जी मंदिया सर नू बतावा है वो भीमा नु लिटा रखी है। रोड़े बैठे है वो भी ओड़े बैठा है वो इनू और बैठा बैठा नु कव है क्यों नारी बोले मेरी मोहम्मद। क्यों नारी बोले मेरी मोहम्मद। जो लोग बैठे हैं ना हाँ उन तनु कव है क्यों नारी बोले मेरी मोहम्मद। क्यों नारी बोले मेरी मोहम्मद। वो तो सारा ते पूछला है बात राहत काली काल की। वो तो सारा ते पूछला है बात राहत काली काल की। भीम के लाडई में कौन करे। भीम के लाडई में कौन करे। आए उस बालक ने के बेरा कौन के हो गया उसने के बेरा बोलने दो कि कौन रह रही वे। और ये सारे बैठे ये जितने भी आ रहे
उस भीम ने रोंदन देखण लाग रहे हैं के बन गए उस भीम में कोई भड़के न करड़ा उसने रोक दो, भड़के न करड़ा उसने रोक दो, भड़के न करड़ा कोई रोक दो, भड़के न करड़ा उसने रोक दो। इसने रो रो के फूका सारा का तेरा हाथ काली काल की, इसने रो रो के फूका सारा का तेरा हाथ काली काल की। भीम के लाडली वे कौन करे, भीम के लाडली वे कौन करे। आए आवे पे बालक का के जीना है, बहुत परेशान हो गया। परवीन भरोसा तेरे छोड़गी, परवीन भरोसा तेरा छोड़गी, ओ परवीन भरोसा तेरा छोड़गी, परवीन भरोसा तेरा छोड़गी। राइन का सर पर तू रखिए सदा हाथ ना हाथ काली काल की, राइन का सर पर तू रखिए सदा हाथ ना हाथ काली काल की। भीम के लाडली वे कौन करे। लगा बुआ है, हाँ बेटा भीम बुआ मानू को तो मना क्यों हो गया आज इतना घबरावा क्यों है? वो मन स्कूल में ना भेजा करो। स्कूल में नहीं भेजा? हाँ बुआ, ना ना बेटा स्कूल में तो जाना पड़ेगा। बुआ हमारे बालक जावा है स्कूल में तो जाना पड़ेगा। बुआ मैं तने कुकर बताऊं कि स्कूल में मेरे के लेके क्या बनाए हैं। इसी तेरे के लिए बड़े हैं, सब ने पढ़ावा तना भी पढ़ाते होंगे मास्टर, मने मेरा है तेरी सारी बहाने ही है। बुआ हाँ री बुआ री मने थम भेजो ना सकून, नादान छोटा सा बालक सू और उनके करड़े रो। बुआ हाँ बेटा हिम्मत छोटा सा बालक है बालक तो तू और छोटा इतने सा। करड़े करड़े उनके नियम है, मैं कुकर बुगाऊं। बेटा स्कूल में तो रूल रेगुलेशन हो है करे इसे क्यों सुनो करड़े रहे रूल सुनो है? रहे सुने रहे ज्ञानवान लोगों, जिसके दम पर हम ज्ञान पा करके आज ज्ञान बांटने लगे ना, उसने ज्ञान नहीं प्राप्त कराया था। हम अपने बच्चे का एडमिशन करवा तो पूछेंगे क्या फैसिलिटी देगा। मैं भी शामिल हूँ, मैं हर बाबा साहब के सामने शर्त लगाई थी। री बुआरी मने थम भेजो ना सकू, बुआरी मने थम भेजो ना सकू। नादान छोटा सा बालक सू, नादान छोटा सा बालक सू, नादान छोटा सा बालक सू, छोटा सा बालक तू अरे उनके करड़े रोल बुआरी मने तुम्हें भेजो ना सकूल, बुआरी मने तुम्हें भेजो ना सकूल। बुआ हाँ बेटा जुकरिए बैठे ने, ये देख बालक की सुतरी डाल बैठे इंसान नुए क्लास बैठेगी, यूं ही बैठे हैं क्लास लेकिन मन उरे कौन बिठाओ बुआ। तन्ने उरे नहीं बिठाओ ना बुआ तो तन्ने कड़े बिठाओ बेटा। एक कोने में नारा बिठावे, एक कूड़े में नारा बिठावे, मेरी री कहले को ना बतलावे, तेरी गले कोई ना बतलावे, मेरे पे
तुम्हें भेजो ना सकूं। ऐसा व्यवहार हुआ बेटा तेरे के स्कूल में। हाँ बुआ। न्यारा बिठावे। हाँ बुआ। सब बड़कत न्यारा। हाँ बुआ। यू के कारण है बेटा बुआ न्यारा बिठावे? मेरे तीनों बतावे हैं कि मेरे पिताजी जब एडमिशन करवाने गए ना, अच्छा उनको सारी बात खोल दी थी। की बात बोली थी बेटा? लाई सरती मने पड़े सनिवाणी, लाई सरती मने पड़े सनिवाणी, ऊपर ते मने प्यावे सपानी, ऊपर ते मने प्यावे सपानी। टाट पट्टी कर तल जानी, टाट पट्टी कर तल जानी, कर राखी कबूल बुआरी, मने तुम्हें भेजो ना सकूं बुआरी, मने तुम्हें भेजो ना सकूं। साथियों, आपका बेरागो नहीं, मैं बुना बोलो कि मैं जेबीटी टीचर हूँ। मैं जब स्कूल में आ रहा था सवेरे सवेरे मैंने ये गीत लिखा, बड़ा रोया मैं कि छोटा बालक जिसने नूनी बेरा जाति लिखी कैसे जावे, जिसने जाति समझ नहीं आती उसके ऊपर जातिवाद का कारण ऐसी मानसिकता गंदी मानसिकता नहीं हो थोप दिया वो बालक के ऊपर। और उस महान आदमी ने हम जैसे को ना चीजों को भी इतना महान को के इतनी बड़ी पदवी पे बिठा दिया कि गुरुजी है नमस्ते सर जी कहने लगे लोग। बाबा साहब है, एक बार तो सारे दिल तो बोल दो थैंक यू बाबा साहब, थैंक यू बाबा साहब। एक बार दिल तो बोलो सारे जने थैंक यू बाबा साहब, थैंक यू बाबा साहब, थैंक यू बाबा साहब। बार बार बोलना जद भी कम है। बुआ हाँ बेटा वो कहते हैं कि पहला बता दी थी। बता तू दी थी। हाँ बुआ। तेरे के लिए ऐसा व्यवहार हुआ बेटा, तू मास्टर ने जाके क्या तो नहीं बताओ? मास्टर ने मास्टर थी बतानी चाहिए इतने। बुआ हाँ बेशक भी होया दास, बेशक भी तेरे होया दास, बाहर बतावण का मन हक भी नास, अरे बतावण का तने हक भी नास, मेरे ते सब दूर जासे, मेरे तो दूर जास, मेरे ते सब दूर जासे, चलो मट्टी और धूल बुआरी, मैं तुम बेचो ना सकूं बुआरी, मने तुम्हें बेचो ना सकूं। नादान छोटा सा बालक सू, छोटा सा बालक तू, अरे उनके कलड़े रूल बुआरी, मने तुम्हें बेचो ना सकूं बुआरी, मने तुम्हें बेचो ना सकूं। मेरी बात सुन बेटा, हाँ बुआ देख तने सारी बात बताई, बता दी। लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा। ईपी जाना पड़ेगा बुआ। भी जाना पड़ेगा, चाहे किसी प्रकार की कठिनाई हो, चाहे किसी प्रकार की परिस्थिति हो बेटा, देख स्कूल बुआ तो जाना पड़ेगा। मेरे गले इसी बनन है हाँ जिनके देख के मेरा दिल भी बोला है। दिल तो मेरा भी घना दुख पावा जब तू ये बात बतावा है। नपुआ मेरा भीतर लायक बात बोला है। ये बात बोले है हो के बड़ा शामी अड़ेगा, होकर बड़ाई के शामी अड़ेगा, जुल्मी पापी गला आप भिड़ेगा, जुल्मी पापी गला आप भिड़ेगा, कतल पर हिम्मत से लड़ेगा, कतल पर हिम्मत से लड़ेगा, टूटेंगे असूल बुआरी, भेजो ना सकूल बुआरी, मने तुम्हें भेजो ना सकूं।
हाय बुआ हाँ बेटा, मान जाए मेरी। तेरी सारी बात सुनी बेटा, लेकिन तने एक बात बताऊं, बता बुआ। पढ़ाई बिना कि मैं न्यू नहीं चाहती कि जो दुख बोल दो यार उसने। तेरे ऊपर होने लग रही है हाँ कि आगे अपना समाज में तेरे वर्ग बच्चे को ऊपर दोबारा हो तो स्कूल तो दिख जाना पड़ेगा। क्या कहो बुआ? ये परिस्थिति न झेलनी पड़ेगी। सुन ले मेरी बात। हेलो हेलो, एक लाइन बोल के, एक लाइन बोल। जाना है विधायक जी ने। हाँ, एक लाइन बोल के। हाँ बोलो। तन मन में दुख ठाना पड़ेगा, तो मन में दुख ठाना पड़ेगा। ठाना पड़ेगा, तन में भी कष्ट होगा और तेरा मन भी दुखेगा, दिल में भी दुखेगा, लेकिन तने स्कूल जाना पड़ेगा। सुन ले मेरी बात, रोज पढ़ने तने जाना पड़ेगा, रोज पढ़ने तने जाना पड़ेगा, पूरी तन मन में दुख ठाना पड़ेगा, तन मन में दुख ठाना पड़ेगा, अरे रोज पढ़ने तने जाना पड़ेगा, रोज पढ़ने तने जाना पड़ेगा। समय को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम फिर आके कराएंगे उड़ते शुरू। जी सर, थैंक यू सर। आप ये सारी टीम अपने साथ बड़े कंधे से कंधा मिलाकर साथ रही। बहुत हम जिला बदकिस्मत सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर आपके हाथों से हम इसका, ये हमारे संत महात्मा इस देश के उन संतों का पार्क है ये, जिन्होंने बुद्ध कल्याण ट्रस्ट बुन्ना द्वारा आयोजित गौतम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विराजमान इस ट्रस्ट के प्रधान भाई दिनेश जी, उप प्रधान रमन बैंस जी, सचिव भाई तेगराम जी, कैशियर हरपाल जी, कार्यालय सचिव भाई कुलदीप जी, सदस्य संदीप कुमार, रितु बेनीवाल, ओम प्रकाश, बलजीत दैया, राजेंद्र दैया, छिन्नाराव रामगढ़िया, विक्रम कड़वासरा, एडवोकेट बहन सुधा जी, डॉक्टर उबेद जागलान जी, राजेश कुमार जी, सुभाष जी और आए हुए देवियों, सज्जनों व प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि बुन्ना की पावन पवित्र धरा पे मानव जाति के प्रेरणा स्रोत महात्मा गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस तरह के प्रोग्राम होने से हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे महापुरुषों और हमारे संस्कारों के बारे में जानने और समझने का मौका मिलता है। किताबों में पढ़ा है, बुजुर्गों ने कहा है, जो कौमें अपने महापुरुषों को याद करती है वो कौमें हमेशा तरक्की करती है, उन्नति करती है, खुशहाली आती है उनमें। और गौतम बुद्ध ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी, दूसरे भीम आर्मी के सदस्य और रविदास कमेटी के सदस्य आज मिलजुल के ये महात्मा गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा को मनाने का जो फैसला किया है, मैं इन सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि महात्मा बुद्ध का संपूर्ण जीवन ही हमारे मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत था। जिस तरह से हमारे भाई भजन में गा रहे थे कि पश्चिम जो अपनावेगा अपना जीवन सुख में पावेगा। महात्मा बुद्ध के जिसने ये पश्चिम अपनाने का काम किया उसके जीवन में हमेशा सुख, शांति, अमन, चैन और खुशहाली रही, क्योंकि महात्मा बुद्ध विश्व के एक सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। और आज महात्मा बुद्ध की ये बुद्ध पूर्णिमा कोई एक अकेले भारत में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड के 155-56 देशों में आज ये बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। और किताबों में सभी साथियों ने पढ़ा है
कि किस तरह से महात्मा बुद्ध ने जिस तरह से बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, इनको किस तरह से 29-30 साल में इन्होंने सन्यासी का जीवन ग्रहण करके और इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और वो ज्ञान प्राप्त करके जिस तरह से इन्होंने आम जनमानस को जीवन के बारे में हमारा मूल उद्देश्य क्या है इसमें आने का, जीवन में उनके बारे में बताने का काम किया। और बहुत सी जो हमारा गृहस्थी जीवन है, सामाजिक जीवन है, वो सुख में कैसे हो इसके बारे में भी, चाहे हमारी इच्छाओं की बात हो चाहे कोई दूसरी बात हो, इन्होंने हमेशा हमें पग पग पे समझाने का काम किया है। और महात्मा बुद्ध हमेशा कहते थे कि अहिंसा का पालन करो, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखो, उसी में मानव कल्याण की भलाई है। और महात्मा बुद्ध हमेशा सत्य बोलते थे, शुद्ध आचरण करते थे, और उसी तरह की प्रेरणा हमें देते थे कि आप भी इसी तरह का आचरण करो ताकि आपका जीवन सुखमय हो। और यही कारण था कि सबसे बड़े ज्ञान के पुष्प हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी गौतम बुद्ध को फॉलो करने का काम किया, अपनाने का काम किया था, क्योंकि इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े हमारे ज्ञान के स्रोत बाबा साहब ने जब महात्मा बुद्ध को अपनाया तो वास्तव में महात्मा बुद्ध में कोई खास चीज रही होगी। क्योंकि आज हम सभी साथी, जो मैं भी आज स्टेज पे जो चढ़ के बोल रहा हूँ, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से मैं बोल रहा हूँ आज के दिन। ये बाबा साहब के संविधान ने हमें ताकत दी है कि हम कहीं भी जाके, हमें आज़ादी है, हम कहीं भी जाके अपनी बात रख सकते हैं। नहीं तो सामंतवादी विचारों के लोग, राजशाही लोग हमें स्टेज पे तो क्या किसी चूतरी पर विचरने नहीं देते थे। ये बाबा साहब के जितने हम गुणगान करें, बाबा साहब की नीतियों का जितना हम प्रचार प्रसार करें वो थोड़ा है। हम सब का ये धर्म बनता है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे हम सभी साथी ये प्रण लेके जाएं कि बाबा साहब ने जो हमें 3 बातें बताई थी, संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो, उन बातों को हम प्रत्येक समाज में जा जाके प्रचार करें ताकि समाज का उत्थान हो, समाज में उन्नति हो। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि हमें संगठित रहना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर हम उस काम में संघर्ष करेंगे तो संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है, हमें कामयाबी मिलती है। जो भी काम आप करें पूरे मन से करें, संघर्ष से करें, तो आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी। और उसके बाद में बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, शिक्षा लो। शिक्षित का ये मतलब नहीं है कि आप मैट्रिक पास कर ली, सीधी सादी बीए कर ली, आप शिक्षित हो गए। बाबा साहब कहते थे कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी वो शेरनी का दूध है, जो बच्चा पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो। अंग्रेजी जानने वाला बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास से लबालब होता है, वो कहीं भी जाएगा वो दबेगा नहीं, अपनी बात बहुत प्रमुख तरीके से रखने का काम करेगा। इसलिए हम सभी साथियों का आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यह धर्म बनता है कि बाबा साहब की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। और मेरे से पूर्व वक्ता भाई कुलदीप बड़गुजर जी ने और कुशल मंच संचालन कर रहे भाई राजवीर सोनी जी ने इस पार्क के बारे में बताया, तो मैं कमेटी के सदस्यों को बताना चाहूँगा कि आप मुझे ग्रेजुएशन लिख के दे दें। अब बहुत ही जल्द 15-20 दिन में डी प्लान की मीटिंग होने वाली है। जो भी चीज़ आप यहाँ पे प्राथमिकता पे सबसे पहले बनवाना चाहते हैं, मैं आपको डी प्लान के माध्यम से वो चीज़ मुहैया कराने का काम करूँगा। चाहे कोई बाउंड्री वाल की बात हो या कोई दूसरी बात हो, वो कमेटी के सदस्य आपस में डिसाइड कर लें कि हमें ये चीज़ सबसे पहले बनानी चाहिए, वो चीज़ मैं आपको करके दूंगा। और उसके बाद में मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आप चिंता मत करो। जब भी बुद्ध पूर्णिमा आएगी हम यहाँ पे एक भव्य विशाल बाबा साहब का और महात्मा गौतम बुद्ध का कोई स्टैचू भी बनाएंगे और अच्छा एक भवन बनाएंगे, इस पार्क को बनाएंगे। लेकिन उसके लिए हम सभी साथियों को संगठित रहना पड़ेगा, एकजुट होकर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और आज इस प्रोग्राम में जो मुझे आपने बुला के यहाँ पे जो इज्जत बख्शी, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं पूरी कमेटी के सदस्यों को और सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने निजी कोष से कमेटी के सदस्यों को 11,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद जी। आप लगे रहो, ये हमारा नहीं है। कई भाई के बीजेपी वाले कहते हैं ये अपने हैं, यो अपना कर लो। नहीं,
ना ही तो कांग्रेस पार्टी का कल्चर है कि कोई काम होता है वो मेरा है, नहीं, ये देश का काम है, देश के महापुरुष है, दुनिया के महापुरुष है। तो मैं चाहता हूं कि महात्मा गौतम बुद्ध की स्टैचू आपके हाथ से यहाँ लगे, इससे बड़ा सौभाग्य है ही नहीं। तो सबसे पहले 4 दीवारी का है, वो हम जल्दी रेजुलेशन आपको दे देंगे। आप कमेटी के सदस्य आ जाएं और इनको वो स्मृति चिन्ह देकर बच्चों की इस कमेटी की मांग को स्वीकार किया। और आज पुनः समस्त देशवासियों को, विधायक जी आपको भी ये बहुत बड़ी आशा। बोलिएगा जय भीम, जय 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 भीम। आएगा फिर से बाबा साहेब की गीतों को लेकर चलते, और जो गीत अधूरा छोड़ा था इस गीत के बाद उसको भी पूरा करेंगे। तो आइएगा एक छोटा सा गीत। साहब ने अब संविधान लिख डाला, अब हमारे समाज में कोई भी सुत्ता नहीं रहना चाहिए, सब ने जाग जाना चाहिए। और आड़े भी बैठे उन्हें भी सोना नहीं है, सारे जाग रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के देखो, क्या बात है। हाँ जी मेरे साथ। ही उठी जाग सवेरा हो गया, पूरी मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। बड़ी बड़ी ताली बजाकर कहना क्या, उठ जाग सवेरा हो गया, उठ जाग सवेरा हो गया, मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। ताली बजाकर बड़ी बड़ी यही बात बताई जा रही। कोई ना रहा कोई ना रहा, हर मानव हर मानव हर मानव एक समान दिया बाबा भीम ने। हर मानव एक समान लिख दिया बाबा ने। डिपार्टमेंट ने ज्यादा खुशी हो। एक बार से आ जाओ सारी जनी, कैमरा मानी चाहिए। हाँ कि आज भोला शहर में इतना बढ़िया आयोजन है और नाच कर झूम कर कैसे महिलाओं ने हाजिरी लगाई। कैमरामैन
लठ ना मार दी मेरे ताऊ करड़ा होगा आज हम आज ताऊ जी खुशी है आज बुद्ध पूर्णिमा की आज राजी हो रहे हो पूरे राजी हो रहे हो आज धोला कुर्ता पजामा धोला खंड का जमा खास दुआ रखा है ना ये थोड़ी सी खुशी जाहिर करनी है अच्छा सारे ने बना बना के ले आओ ना 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 हमने नाच का दिखाना है हाँ मेरे गले है हाँ जी कैसे नाम जी देखो बुढ़ा आदमी का दिमाग बालक पर गया कर एक बार ताली बजाओ हाँ जी कैसे आप भी आ जाओ दोनों का जी करे है नाचन का दोनों का एक आधा का और करता होगा जरूर जमा धीरे धीरे अपन को यार पानी थोड़ी खटना है मार के नहीं हाँ जी भाऊ जी आप भी एक बार
दो अपना नाम लिखिए। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बढ़िया। पहले जो भी सबसे पहले एडवोकेट कुलदीप जी और जो भी जो संगत बैठी हुई है, आप सबको नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है माता जी के, रामदेव जी के, कई देवी देवताओं के, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिन्होंने बनाया, महानिर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी बुक हमने पढ़ी है। हमारे एडवोकेसी की फर्स्ट जो बुनियाद है, जैसे मैडम ने बताया था कि हमने सबसे पहले इन्हीं की बुक से शुरुआत की थी। हमने एक्ट तो बहुत पढ़े थे, हमारे लॉ के अंदर 27 एक्ट्स होते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें हर चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से। और हम भी अपने जो बार में प्रोग्राम होते हैं, हम जितने भी जो शहीद हुए हैं हम सबको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के मतलब मेन जो रहे हैं उनको भी हम श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज महात्मा बुद्ध की जो महान आत्मा थे, उनके शुभ पावन अवसर पर, जो उनकी जयंती है, जैसे आप जन्मदिन बोल देते हैं, उनकी पावन अवसर पर, अवतार दिवस पर आज बाबा साहेब जी को भी साथ याद किया जाता है, क्योंकि इनकी जो दिव्य शक्ति थी बाबा साहेब जी की, वो मेनली महात्मा बुद्ध जी थे। और महात्मा बुद्ध जी के बारे में आप सबको पता है कि बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए हैं, जिन्होंने अपना घर बार त्याग कर दुनिया को संदेश दिया। क्योंकि पापा जी बताते हैं मेरे कि जब उनका जन्म हुआ था, बाबा साहब का तो बता दिया अपने कलाकार जी ने, जो हमें भी पता चला है, लेकिन उनकी जीवनी का इतना हमें पता नहीं था। थैंक यू सो मच, ये आपने हमें बताया अच्छे से। और हमें महान रखा गया था, वहीं सारे ठाठ बाट थे, लेकिन एक दिन उनका मन किया कि उनको दुनियादारी की सैर कराई जाए। उन्होंने बड़े जिद से, कहते हैं ना जिद हो जाए तो बाप को माननी पड़ती है बेटे की, कहते हैं मैंने दुनियादारी को देखना ही देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पिताजी ने बड़ा जोर लगाया कि ना देखे तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने फिर भी कह दिया अपने द्वारपालों को कि दिखाओ इनको, दुनिया दिखाओ, कोई नहीं। जैसे ही वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक अर्थी जा रही थी, जिसमें कुछ लोग रो रहे थे, कुछ कैसे भी है। तो उनकी अर्थी देख के फर्स्ट टाइम जैसे निकली अर्थी ही सामने जा रही थी, उनको बड़ा दुख हुआ इस बात को। कहते कि उन्होंने मन में बड़ा दुख हुआ, तो वो कहने द्वार वालों को कहते कि आगे नहीं मैंने जाना, बस मुझे अपने महल में ले चलो। बस वो महल में चले गए। उसके बाद क्या था, उन्होंने अपने एकांत में बैठकर, देखो छोटी सी एज में, बिल्कुल छोटी सी एज में उन्होंने ये सोचा कि ये दुनिया किस लिए बनी है, भगवान ने किस लिए दुनिया बनाई है, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो मरना ही मरना है एक दिन। तो उन्होंने तब से ही मन में तपस्या, अपने मन में प्रभु को पाने की इच्छा जागृत कर ली कि मैंने भगवान को पाना ही पाना है, ताकि मुझे दोबारा से इस दुनिया में जन्म ना लेना पड़े, ना ही दुख सुख का सामना करना पड़े, क्योंकि ये तो दुखों का घर है ना, ये संसार है, दुखों का घर है, कोई भी दुखों से वंचित नहीं है। तो उन्होंने मतलब छोटी सी एज में ही अपनी मतलब इस तपस्या को अंदर ही अंदर वो कर लिया। और आपको तो आगे उनकी पता ही है जीवन का, कि जैसे उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया था और जंगल में चले गए थे, उन्होंने घोर तपस्या करके परमात्मा की प्राप्ति की थी। आज ही के दिन जो पावन अवतार हुआ है उनका, और इतने महान दिव्य शक्ति जिनके साथ थी, वो कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनको भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और कितने मतलब वो भी उच्च महात्मा ही उनको बोला जाएगा, क्योंकि वो उनके शिष्य थे। उनको अपना मानकर वो सारे संसार को उन्होंने जागृत कर दिया पढ़ाई द्वारा। इतनी डिग्रियां हासिल करी है ना बाबा साहब ने, इतना दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। तो वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दिस क्रिएशंस। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी भजन मंडली है ना, मैं बार बार कुलदीप जी को पूछ रही हूँ कि इतनी अच्छी भजन मंडली कहाँ से लेके आए हो। मैंने जगराते तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये तो डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। आई एम सो इम्प्रेस्ड फ्रॉम दिस। मतलब बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी नाइस। अब मुझे इजाज़त दो। अब मैं सुबह की देखो, मुझे नहीं पता था अब इतना लंबा चलेगा। मैंने सोचा 2-3 बजे तक प्रोग्राम होगा, तो मैंने कुलदीप जी को कहा कि बस मैं जैसे नहा धो के आती हूँ बस, तो मैं टाइम से आ गई थी। तो अब मेरे को जाने की इजाज़त दी जाए। थैंक यू सो मच। बार बार 3 तो बज ही गए। जोरदार ताड़ी बजाएं। भाई कमेटी के जो हमारे बीच में अब ये टीम रुक रही है स्टेज के ऊपर। एक मिनट भाई साथियों, एक मिनट। साथियों आपके ब्लॉक आपके मैंने सारी बात बताई कि किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था स्कूल में। लेकिन बेटा मेरी बात सुन, भी स्कूल में तो जाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि पढ़ाई बिना के मैंने सुन ले मेरी बात याद है। हीरे तन मन में दुख तने ठाना पड़ेगा। अरे रोज पढ़ने तने जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, दोनों को रोज जाना पड़ेगा। रोज जाना पड़ेगा। मेरा एक दिन भी जीना करता। करेगा बेटा जी, मेरी बात सुन जा। एक बार और पुष्पा पंचाल जी की आवाज कितनी अच्छी है ना, उतनी अच्छी जोरदार ताड़ी मारो। आओ, बुआ ने कैसे समझाया उस बालक भीम को, पूरी चर्चा करूंगा बड़ी वाली। आओ जी। तन मन में दुख ठाना पड़ेगा। तन मन में दुख ठाना पड़ेगा। अरे रोज पढ़ने तने जाना पड़ेगा। रोज पढ़ने तने जाना पड़ेगा। रोज जाना पड़ेगा बुआ। रोज जाना पड़ेगा बेटा, एक दिन भी टाला नहीं करनी। चाहे मनो बाहर बिठाइयो, चाहे तना बाहर बैठा दे, चाहे मनो ऊपर तपया हुआ है, चाहे तना ऊपर तप्या, चाहे मेरी कोई ना सुने, ना सुनने दे किसी ने, चाहे मनो सारे सुना हुआ है। चाहे तना सारे सुना हुआ है। मेरी बात सुन दे अंत तक कैसे। चाहे तन बाहर बिठावे, चाहे ऊपर ते प्यावे, चाहे तेरी एक न माने, चाहे तन सारे सुनावे। चाहे तन बाहर बिठावे, चाहे ऊपर ते प्यावे, चाहे तेरी एक न माने, चाहे तन सारे सुनावे। अरे मास्टर जी की बात पे ध्यान जमाना पड़ेगा। हाँ जमाना पड़ेगा। तन मन में दुख हो, तन मन में दुख ठाना पड़ेगा। अरे रोज पढ़ने तने जाना पड़ेगा। रोज पढ़ने तने जाना पड़ेगा। बुआ कि नू धक्के मारे मेरे। धक्के नहीं मारती बुआ मेरी मत कोनी में कुकर सो मने मैं बालक सो। मन मेरा है बेटा, तू बालक है। लेकिन अब तू ये परिस्थितियों का सामना कर गया ना, ये झेल गया, तो आगे आने वाले जो बालक आओगे ना उसने तेरे की डाली या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी हिम्मत कौन ना बना। ना तू ये बढ़िया है बेटा, सुन ले मेरी बात जानते कैसे। हिम्मत सी भर ले बेटा, तू हिम्मत कर ले बेटा, डांट ले अपने दिल ने, तू धीरज धर ले बेटा। हिम्मत सी भर ले बेटा, तू हिम्मत कर ले बेटा, डांट ले अपने
काम नहीं हो जा। किसा बेटा? मेरे को और काम करवा लिया करो, मना स्कूल में ना भेजा करो। ना बेटा ऐसा काम नहीं हो। के बात बुआ? ना ना बेटा, काम तो करना ही करना पड़ेगा है। तू करे अब तू नाट गया ना तो फिर करेगा कौन? ये दिख रहा है तना अपना समाज के बालक नहीं, ये भी नाटना लग जाओगे तेरे भी रहे। यू काम तो करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान तो सुन। कैसे दिखा दे करके के खास हमने आस हमने तेरे का खास हमने तू परवीन बड़ी सी दिखा दे वो कहने खास हमने अरे जात पात ना भेद युग ने मिटाना पड़ेगा, वो मिटाना पड़ेगा। ये जात पात का भेद मन ने बिटाना बुआ। तू ये मिटाओगा? ठीक से बुआ मैं जाया करूंगा तेरी मान के। पक्का ठीक से जाओगा? हाँ बुआ मैं रोज जाया करूंगा। हाँ साथियों, स्कूल जाने लग जाता है, स्कूल में पढ़ के आवे, घर पर काम करे। जब जो पढ़ी पेपर देने के बाद छुट्टियां पड़ी, एक जिक्र सुनाऊं आपने में। बाबा साहब ने किताब लिखी वेटिंग फॉर ए वीजा। उस किताब को मैं बता रहा हूं। बाबा साहब के पिताजी रिटायर हो चुके थे और एक गांव में चौकीदार का काम करते थे। अपने भाई को साथ में लेकर के आनंद राव को अपने पिता से मिलने के लिए चलता है और उस गांव में कोई साधन नहीं जाता, एक तांगा ही जाता है। उस तांगे वाले से क्या बातचीत होती है, आइए कैसे वो बालक भीम अपने भाई को लेकर के चलता है, कैसे क्या बात होती है, आइए। बाबू जी, हाँ भाई, ये तांगा अपना है जी? हाँ ये तांगा अपना है। आप अगले गांव से जाना है जी, ले चलोगे? हाँ ले जाओगे, ले जाने खातिर ले रखा है। अच्छा किराया है जी आपका? किराया एक जने के 4 आने लगेंगे। एक जने के 4 आने। हम 2 भाई हैं, एक मेरा भाई है आनंद और एक मैं हूँ, तो 4 दूनी 8 हो गया। 8 आने। हाँ 8 आने लगेंगे दोनों आगे। अच्छा बाबू जी ठीक से दे देंगे 8 आने। दे दोगे? हाँ। अच्छा कड़े जाना है? बाबू जी अगले गांव में जाना है हमने। अगले गांव में जाना है? हाँ। अगले गांव में किसके जाना है? बाबू जी वो मेरे पिताजी ने उड़ा चौकीदार का काम करा है, मेरे पिताजी तो मिल के आना हमने। चौकीदार का काम करे? जाति के है जाति? बाबू जी जाति तुम्हारी महार है। महारे? और मेरे तांगा में पर होके बात कर थोड़ा मेरे तय। बाबू जी ना ना ना, मैं कौन ही ले जाऊं? 8 आने दे देंगे दोनों भाई। अरे नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा मेरे तांगा में। आप ही पे तो किराया बताओ थे मैंने। अरे मैं नहीं लेके जाऊंगा। क्यों क्यों गई भी भाई? पहले तो मन पता नहीं था, पहले घूम रही, पहले पता नहीं था मना नहीं मेरा था। अच्छा ये तो मार हो। हेरा पहले तो मन पता नहीं था, पहले तो मन पता नहीं था, इब धारा भेद सपाया। हाँ ये सुनो। पहले तो मुझे पता नहीं था, इब धारा भेद से पाया। और पहले तो मन पता नहीं था, पहले तो मन पता नहीं था, इब धारा भेद सपाया। मेरी गाड़ी में लाख कपल गिराया, मेरी गाड़ी में बैठोगे। डबल किराया लगेगा। डबल किराया लगेगा? डबल किराया? हाँ। अरे लोगो सुनो रे गाड़ी वाले लोगो, सुनो रे ज्ञानवान लोगो, हम वो हो जिनके बैठने पर डबल किराया लिया करते लोग। डबल बाबा साहब की जीवनी में असलियत बात बताऊं मैं, डबल किराया बाबूजी। हाँ दोबारा बताइए क्या को थे फिर? पहले तो मन पता नहीं था, पहले तो मन पता नहीं था, इब धारा भेद सपाया।
मेरी गाड़ी में से बैठोगे लाख डबल किराया, मेरी गाड़ी में से बैठोगे लाख डबल किराया। बाबूजी अंधेरी रात और लाग रही है, हम छोटे छोटे बालक हाँ अपने पिता से मिल के आना है। अच्छा देखो न बोला तंगाड़ा न बोला तेरी सुतरी सुतरी चेहरा देख के मन सोचा कि तू कितने राजघरा का बेटा होगा। मन ने क्या मेरा था तू छूता हुआ बालक से न बोला सच बताऊं धोखा देगे, सच बताऊं धोखा देगे, चेहरे कोड़ मटोड़ मने जात वर्ण थारी पूछी को ना दिया किराया खोल मने। सच बताऊं धोखा देगे, चेहरे कोड़ मटोड़ मने जात वर्ण थारी पूछी को ना दिया किराया खोल मने। बात का तोल बनायो, पट बात का तोल बनायो, बहुत घना पछताया। मेरी गाड़ी में से बैठोगे लाख डबल किराया, मेरी गाड़ी में से बैठोगे लाख डबल किराया। हाँ लेकिन मेरी मजबूरी है। अच्छा मन तो जाना है, मैं दोनों भैया के आपने 16 आने दे दूंगा, 16 डबल दे देगा, डबल किराया दे दूंगा। अच्छा इब तो ले चलोगे ना ना, मेरी बात और सुन ले बे, और भी रहेगी। एक बात तो फाइनल नहीं होगी भाई इसमें भाई इसमें और काम चल गया ना। एक और सुन ले मेरी बात, बताइए। एक बार सुन ले ध्यान लगा के, एक बार सुन ले ध्यान लगा के, बिल्कुल साफ बताऊंगा। भाग के पढ़ ले जानी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। एक बार सुन ले ध्यान लगा के, बिल्कुल साफ बताऊंगा। भाग के पढ़ ले जानी गाड़ी नहीं चला। अच्छा हाँ गाड़ी भी नहीं चलाओगे? ना ना डबल किराया लोगे? डबल किराया लूंगा और गाड़ी भी नहीं चलाओगे? गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तो आप क्या करोगे? मैं पाछ बैठ समझाऊंगा, मैं पाछ बैठ समझाऊंगा, मैं जोड़े सा पता बताया। मेरी गाड़ी में से बैठोगे लाख डबल किराया, मेरी गाड़ी में से बैठोगे लाख डबल किराया। हाँ बाबूजी हाँ जमाना बिठा लेंगे आप। हाँ अरे मैंने ले चलो। हाँ आपने मारे में कितने फायदे होंगे, पीछे फालतू मिलते। हाँ पैसे पीछे का फायदा नहीं होता, फायदे और नुकसान और बहुत हुआ है। क्या बात बाबूजी सच सुन ले मेरी बात ध्यान से। क्या होता? तो अन्य का लोभ आज तो अन्य का लोभ आज तो घाटा बड़ा करा देता, बैठन जोगा बचता को ना सर पे उल्हाड़ धरा देता। तो अन्य का लोभ आज तो घाटा बड़ा करा देता, बोलन जोगा बचता को ना सर उल्हाड़ धरा दे। कौन? सुन ले, सर पे उल्हाड़ा हो जाता मेरे। क्या बात का? भाईचारा बिसरा देता मेरा। हाँ मेरा भाईचारा। मेरा भाईचारा क्या कहता? भाईचारा बिसरा देता मने, भाईचारा बिसरा देता मने, सिर पे कोड़ बिठाया। तेरी गाड़ी में बैठोगे लाख डबल किराया, तेरी गाड़ी में। सोचियो इनू बालक बैठ जाते और उरे नीचे बैठ के वो चलांदा, सर पर कौन बैठ गए न बोलिया रहे तो पीछे तो दे देगा दो बात है, लेकिन लोगों ने वो देख लिया तो उनको कह रहे कौन बिठा रखे रहे और बेरा पार्टी का मैं तो बोलने चुका कौन बचू। वो बालक भी सोचने लग गया क्या करूं, रात अंधेरी है, पिता तो मिल के आना है,
वैसे भी डबल का गाड़ी मन कदे चलाई भी नहीं। और सुन ले मेरी बात है, हाँ बाबू जी, चलना है, चलना हो तो छेड़ो घाटी, ना जाना तो टाल करो, काम बहुत टेम नहीं से फैसला फिलहाल करो। चलना हो तो छेड़ो घाटी, ना जाना तो टाल करो, टेम नहीं से काम बतेरे फैसला फिलहाल करो। परवीन बड़सी ख्याल करो, परवीन बड़सी ख्याल करो, हर कुछ तो समझ में आया, मेरी गाड़ी में जब बैठोगे डबल किराया, मेरी गाड़ी में जब बैठोगे डबल किराया। ठीक है बाबू जी, जी मैं ले चलूंगा। अपने भाई को बिठा करके, तांगे वाले को बिठा करके अपने पिताजी से मिलने गया। आपने मेरे ही बहुत सारे गीत सुन के ना मजा आ रहा होगा पुराने, अरुणों पर भी गाना सीखे नहीं है। किते की बात किते जोड़ दी, किते की बात किते जोड़ दी, दुनिया गा देगी, लेकिन बाबा साहब की जीवनी नो गाना बड़ा मुश्किल काम है। मात्र 17 साल की उम्र हुई थी, बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी ने उस समय को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब की शादी दापोली, दापोली एक शहर, उसमें कुली का काम करते थे, उनकी बेटी रमा के साथ शादी तय कर दी जाती है। शादी के समय, रात के समय बारात आई। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर परेल रहा करते, परेल से दापोली वो बारात आई थी, और बारात को देख करके कैसे महिलाओं ने खुशी मनाई, कैसे चर्चा चली। आइए और थम भी रहे, सुनो। जगराते में देखा छोटे छोटे गीत बनाओगे इसी से, अरे हमें सारे घर के राजी होंगे। बेरा है वे मन जोड़ दिया मन। आओ बाबा साहब का ब्याह का गीत सुनो। कैसे धन्यवाद बेटा। आए देखी जोड़ी, जोड़ी रमा की, और ये देखो बंदड़ा कितना सुथरा है, सुथरा के सोने लगे दोनों की जोट देखिए, कितना सुथरा खुशी शादी का माहौल है। बराती देखो, बराती देख कितने सज सवर के आ रहे हैं, बाबा साहब की बरात में आ रहे हैं सारे सारे यार। और देखे के सुथरी जोड़ी दोनों की गोड़ मटोड़ से चेहरे इनके, बंदड़ा तो थाए, हमारी रमा भी बड़ी सुथरी है। ओ भैया कहे भाई, और जमा सुथरी लगन लग रही है जोट तो। हाँ सुनाऊं, एक बात कह दूं? हाँ सुना दे। मेरा तो नाचने जी करे, नाच ले फिर, ये तो ब्याह का माहौल है, नाच ले नाच ले। ये इतनी सुथरी ये इतनी सुथरी जोट जमिया दुनिया देखण आई, भीमराव तो दुल्हा बन के दुल्हन बनी रमाई। हेलो हेलो सुनो लोगो, हैंडी बात है। हाँ न बोले इतनी सुथरी जोट जमीर, इतनी सुथरी जोट जमीर दुनिया देखण आई, भीमराव तो दुल्हा बन के दुल्हन बनी रमाई, भीमराव तो दुल्हा बन के दुल्हन बनी रमाई। इतनी सुथरी जोट जमीर, इतनी सुथरी जोट जमीर दुनिया देखण आई, भीमराव तो भीमराव तो दुल्हन बनी रमाई, भीमराव तो दुल्हा बन के दुल्हन बनी रमाई।
जी चले आके राम जी चले आके राम जी चले आके राम जी चले पाछे सब असनाई भीमराव तो दुल्हन बनी रमाई भीमराव तो बन के दुल्हन बनी रमाई। एक बात और बता दूं, नुगड़ी टांग ठाके नाचा करो गुरु में नीचे ताता हुआ है तू नाचो हाँ कुछ सो तो नाचो नाचता कोने पुन्नाळे हो गरम रेत पे डांस करो लाग रहे हो। चल के दापोली आए प्रेल ते चल के दापोली आए खास मराठी गीत रगाए खास मराठी गीत रगाए कर कर बटी मिठाई भीमराव तो दुल्हन के दुल्हन बनी रमाई भीमराव तो दुल्हन के दुल्हन बनी रमाई। दुनिया देखण आई भीमराव तो दुल्हन के दुल्हन बनी बदला गाभरू 17 साल का और सज के आर्या मेरा ढाका सज के आर्या मेरा ढाका इर रूप टाल का दुल्हन की भी रूप टाल का दुल्हन की भी छोटी उम्र बताई भीमराव तो नजारे खुशी में बाजे ढोल नगाड़े खुशी में बाजे ढोल नगाड़े खुशी में यार परवीन बड़सी सारे खुशी में परवीन बड़सी सारे खुशी में होगी मन की चाई भीमराव तो गीत अच्छा लगे तो ताड़ी मारा करो भाई। बाबा साहब की शादी होगी सब ने पता बालक पढ़ते बाबा साहब ने पढ़ने का बड़ा शौक था। बाबा साहब अम्बेडकर ने सयाजी गायकवाड़ के साथ एक समझौता कर लिया कि राजा जी मैं आपके पैसे से वजीफे से मैं विदेश में पढ़ने जाऊंगा, लेकिन पढ़ने के बाद जब वो वापिस आऊंगा आपके राज्य में नौकरी करूंगा। राजा के साथ समझौता हो गया कि विदेश में पढ़ने जाएंगे, लेकिन अचानक बाबा साहब को याद आया कि घर में अब ना तो माँ है और ना पिता है, और रामू छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे जीवन यापन करेगी। घर जाकर के अपनी पत्नी से क्या बात करते हैं, ना 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 करो गुरुदेव जी, थोड़ी बात खत्म हो जाए।
रामू हेलो रामू जी साहब जी। रामू हमारे राज्य के राजा है, राजा सयाजी गायकवाड़। राजा सयाजी गायकवाड़? हाँ, उनके साथ मेरा एक समझौता हुआ है। समझौता हुआ है? हाँ। क्या समझौता हुआ साहब जी? रामू आप जानते हो मुझे बचपन से पढ़ने का शौक है। हाँ मुझे पता है। राजा जी मुझे विदेश पढ़ने भेजेंगे, लेकिन जैसे ही मैं ज्ञान प्राप्त करके आऊंगा तो अच्छा। 10 साल के लिए मुझे उनके राज्य में नौकरी करनी होगी। 10 साल के लिए? ये तो हाँ। बहुत सौभाग्य की बात है आपके लिए। रामू सौभाग्य की बात जरूर है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि इस घर में ना तो आपके ससुर जिंदा है ना आपकी सास, घर में कोई आमदनी का कोई सहारा नहीं है और बड़े बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे हैं। इसलिए मुझे चिंता है, आपकी और मेरे बच्चों की चिंता है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं साहब जी, निश्चित होगा अपनी शिक्षा ग्रहण करने जाओ, आड़ा मैं आराम तक गुजारा कर लूँ। रामू हाँ हो मैं तो चला करना पढ़ाई, सारे बड़का ने साम लूंगी मैं, आप जाओ आराम। सुनो रे लोगो, हाँ। वाहियात बात इधर उधर की बात नहीं करूंगा मैं, सुनी सुनाई बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं मास्टर पढ़ के